गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों में क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा 6वां लेक्चर है बच्चों, जिसमें आज का टॉपिक है रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार, इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों में आप लोगों को इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री के विषय में बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों, आधुनिक जीवन में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रसायन विज्ञान लगभग सभी क्षेत्रों में अपना योगदान और समाज की सेवा कर रहा है। बच्चों, रसायन विज्ञान मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित बनाया है। लघु और बड़े उद्योगों में रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण योगदान है और रासायनिक पदार्थों का लघु और बड़े उद्योगों में उपयोग किया जाता है। जैसे अम्ल, क्षार और लवण का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के शोधन में, कांच के निर्माण में, साबुन के निर्माण में, उर्वरक आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण औद्योगिक योगदान दे रहा है। इसके अतिरिक्त बच्चों, लोहा, तांबा, जिंक, टिन, निकिल आदि धातुओं के द्वारा मिश्र धातुओं का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। अनेक रासायनिक पदार्थों का उपयोग दैनिक जीवन की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जैसे रबर हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, वस्त्र हो गया। इन सब का निर्माण रासायनिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। बच्चों, आप लोगों को रसायन विज्ञान के विस्तार और महत्व के विषय में बता रहे थे, जो कि इसके अतिरिक्त रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार निम्नलिखित हैं। जैसे आपका कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। बच्चों, कृषि के क्षेत्र में रसायन विज्ञान अपना महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान दिया है। जैसे कीटनाशक के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में, हर्बिसाइड के निर्माण में, हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक के निर्माण में, और विभिन्न प्रकार के दवाओं के निर्माण में रसायन विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे बच्चों, वस्त्र के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? वस्त्र के क्षेत्र में ऊन हो गया, रेशम हो गया, कृत्रिम वस्त्र के निर्माण में रसायन विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और है जैसे भवन और सड़क के निर्माण में, आप जानते हैं भवन और सड़क का निर्माण किसके द्वारा होता है? सीमेंट के द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थों के द्वारा होता है। तो इसमें भी भवन और सड़क के निर्माण में, सीमेंट उद्योग में, अन्य उद्योग में रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके अतिरिक्त बच्चों, जैसे हमारा हो गया स्वास्थ्य और जीवन के क्षेत्र में, तो बच्चों विभिन्न प्रकार की औषधियों, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, पीड़कनाशी हो गया, ज्वरनाशी हो गया, प्रतिरोधी दवाइयाँ हो गई, औषधियाँ हो गई, इन सब के निर्माण में रसायन विज्ञान अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है ईंधन के क्षेत्र में। ईंधन के भी क्षेत्र में रसायन विज्ञान अपना महत्वपूर्ण सराहनीय योगदान दिया। जैसे आपका कैरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया आदि रसायन विज्ञान इन क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त उद्योग हो गया, जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, कांच उद्योग हो गया, रबर प्लास्टिक उद्योग हो गया, फर्टिलाइजर उर्वरक उद्योग हो गया आदि उद्योगों में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और रासायनिक पदार्थों के द्वारा इन सभी का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। फिर अगला है युद्ध सामग्री के रूप में। युद्ध सामग्री के क्षेत्र में, युद्ध सामग्री के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ होंगे और भी गोला बारूद, बम बनाने में रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त बच्चों, जैसे हो गया आपका यहाँ शक्ति उत्पादन में परमाणु ऊर्जा,
बैटरी, सेल आदि के निर्माण में रसायन विज्ञान अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे ग्रामोफोन हो गया, फोटो फिल्म हो गया, मोबाइल्स हो गया, टेलीविजन्स हो गया, ये सब इन क्षेत्रों में रसायन विज्ञान योगदान दिया है। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त धातुकर्म हो गया। धातुकर्म मतलब धातु के निष्कर्षण में, जैसे अम्ल क्षार और लवण का उपयोग धातु के निष्कर्षण में किया जाता है, उनमें भी रसायन का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त बच्चों जैसे आपका मनोरंजन हो गया, मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन में बता दिया हूं। इसके अतिरिक्त सुंदरता के प्रसाधन में विभिन्न प्रकार के तेल्स हो गए, सेंट, इत्र, परफ्यूम हो गए, क्रीम हो गए और अन्य जो सुंदरता की सामग्रियां होती हैं उसमें रसायन विज्ञान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर उसके बाद खाद्य के क्षेत्र में, खाद्य मतलब छिड़काव करने वाली खाद नहीं, खेतों में खाने, खाद्य के क्षेत्र में भी रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मधु परिरक्षक के रूप में, मिठाइयों के परिरक्षक रूप में, विभिन्न प्रकार के और भी परिरक्षक दवाओं में जैसे सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है अचार, सिरके और खटाइयों को सुरक्षित करने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ है और है आपका ये प्रशीतक और वातानुकूलन में, जैसे आपका फ्रेयान हो गया, प्रशीतक हो गया, इन क्षेत्रों में रसायन विज्ञान अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये तो हो गया बच्चों रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार। मैं अब आप लोगों को अगला टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम के विषय में बताऊंगा। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 5 होते हैं। रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। पांचवा है गैलुसै का नियम, गैलुसै का नियम। ये बच्चों ये 5 क्या हो गए, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मैंने आप लोगों को पहला रासायनिक संयोग के नियम है। 5 क्या है, रासायनिक संयोग के नियम है। मैंने आप लोगों को पहला बताया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा निश्चित अनुपात का नियम है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक। आपका चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक। अब फिर उसके बाद आपका है यहाँ लास्ट वाला है गैलुसेक का नियम, लॉ ऑफ गैलुसेक। ठीक, लॉ ऑफ गैलुसेक। ये तो हो गए 5 रासायनिक संयोग के नियम। मैं आप लोगों को कल जो है इन सब का डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।